देशवासियों, संसार में रहने वाली समस्त मानव जातियों, मेरा आप सबको हार्दिक शुभ भावना के साथ साथ बहुत बहुत प्रेम भरा प्रणाम। ये दुनिया जो काल और माया की है, इसमें इंसान ने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए या सुख प्राप्त करने के लिए, खुश रहने के लिए, आनंदमय रहने के लिए न जाने क्या क्या तरद्दुत किए हैं और कर रहा है। बाहर में देखने को देखिए तो कितना संघर्ष है, कितनी दौड़ धूप है, जबकि इंसान को चाहिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े में ही गुजारा हो सकता है और बहुत बढ़िया गुजारा हो सकता है। मेरा कुछ कहने का मकसद है, वो क्या कहना चाहता हूँ। हम अपने रहने के लिए देखो कितने कितने बढ़िया से बढ़िया मकान बना रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, 5, 15, 15, 18, 18, 20, 20 मंजिल फ्लैट बन रहे हैं। उनमें रहने वाले बच्चों को पता नहीं ज़मीन कहाँ है, हम ज़मीन को छोड़ रहे हैं। और बिल्डिंगें ऐसी बना दी हैं जहाँ कोशिश की जाती है कि अगर कोई भूचाल भी आए तो भी वो नहीं गिरेंगी। और जो अकेली बिल्डिंग्स हैं उन जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले जो फ्लैट हैं या जो कॉलोनीज़ बनी हैं, उनके बाहर गेट लगा है, कोई आदमी बगैर पूछे अंदर नहीं जा सकता। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनते जाना। हमने जो अपने मकान बनाए हुए उसमें भी एक बाहर का गेट है, या कईयों के बाहर का गेट नहीं है तो लेकिन घर में तो गेट है ना एक अंदर जाने के लिए। और उस मकान में खिड़कियां भी हैं, किसी के 2 गेट हैं, किसी के 4 गेट हैं, किसी का मेन गेट एक ज़रूर है गाड़ियों को अंदर करने के लिए, और बाहर घंटी भी लगी हुई है। और जब कोई बारिश आती है या तूफ़ान आता है तो हर इंसान कोशिश करता है कि खिड़कियों को एकदम बंद करो, दरवाजे बंद करो, मिट्टी अंदर जाएगी, बारिश अंदर जाएगी, तूफ़ान बहुत आ गया। ऐसा ही करते हैं ना। वो जो मकान है जिसको हमने बनाया, उसको हर तरह से उसको पूरी स्ट्रेंथ देने की कोशिश की है। और ये भी उसका ख्याल है कि ये काफ़ी सालों तक चलेगा, दादा पोते पड़पोते भी रहेंगे उसमें। लंबा उसका मियाद रखी जाती है, गहरी मियाद रखी जाती है। बहुत सीमेंट और बजर और लोहा उसमें डाला जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। वो तो बाहरी मकान है ना, जिसमें हमने अपना जीवन व्यतीत करना है, बाहर का मकान है। एक मकान और है, वो मकान बहुत महत्वपूर्ण है। संतों ने उसको अपनी अपनी नज़र से, अपने अपने ख्याल से, अपने अपनी अनुभव से उसको वर्णन किया है। कबीर साहब ने शुरू में कहा, झीनी झीनी रे चदरिया, इसको चादर कहा गया है। ओढ़ने वाला कोई और है, चादर ऊपर दी जाती है, ओढ़ने वाला उसके बीच में होता है। फिर उन्होंने दोबारा कहा, करने नो दीदार महल में प्यारा है, इसको महल कह दिया, ये महल है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी अपनी वाणी में इसको महल कहा है। और उस महल के बारे में उन्होंने आगे और डिटेल में कहा है कि इस महल के 20 खंबे हैं, 20, 5, 5, 10 और 5, 5, 10 पैरों की उंगलियां, उनको उन्होंने खंबे कहा जिनके पर हम खड़े होते हैं। और 9 दरवाजे हैं, 9 का तो जिक्र किया और कह दिया कि 10वां दरवाज़ा बंद है।
अब मैंने ये जो कहानी शुरू की है, आंखों देखी जो बात मैं कह रहा हूँ, वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर उस घर के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, बाहर का गेट भी है, तो इस घर के भी खिड़कियाँ हैं, दरवाज़ा है और मेन गेट भी है। वो मेन गेट क्या है? जिससे हर चीज़ हमारे अंदर जाती है। वो गेट तो परमिशन के बगैर नहीं अंदर जाएगा। जो बाहर का गेट है, कोई आदमी विदाउट, वहाँ लिखा भी होता है नो परमिशन विदाउट, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। और कई घरों के आगे तो भाई ये भी लिखा है कुत्तों से सावधान रहो। ऐसा लगता है कि घरों में आदमी तो कोई रहते नहीं, कुत्ते ही रहते हैं। कितना हमने अपने आप को नीचा करा दिया, ऐसा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, इसलिए दर्द से कहता हूँ। तो हमारे इस चोले में भी 3 दरवाजे हैं और हम अपने मकान के दरवाज़ों को बंद करते हैं जब कोई ऐसी चीज़, तूफ़ान आ जाए, मिट्टी घट्टा आ जाए, पर्दे भी लगा देते हैं, खिड़कियां भी बंद कर देते हैं, और अगर रोशनदान हो तो रोशनदान भी बंद कर देते हैं, ताकि उस मकान में जो हमने बनाया है उसके अंदर कोई गंदगी ना जाए। अब ये जो महल बनाया है, कुदरत ने बनाया है, प्रकृति ने इसको बनाया है, उस मकान की तो आपने बुनियाद रख दी ना। इस मकान की बुनियाद के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये कब तक चलेगा। इसलिए आओ इसका फायदा उठा लें भाई। इसमें रहने वाले तुम हो, उसमें रहने वाला परिवार है, तुम्हारे साथी हैं, संगी हैं, साथी हैं, सभी हैं, सदस्य हैं सारे। लेकिन इस महल में तो आप रहते हैं, इसमें रहने वाले भी हैं, इसमें भी रहने वाले हैं। वो कौन है? तुम्हारा मन है सबसे बड़ा मालिक बना हुआ इसका। दूसरे नंबर पर तुम्हारी आत्मा है, वो 2 हैं ये। और एक और है जो सुप्रीम है, जो मालिक है असली इस शरीर का, उसको संतों ने सुरत कहा है। लेकिन उस तक तो कोई जाता ही नहीं है। अब मैं और एक बात कह देता हूं। जो लोग, अब इसके बारे में जो मैंने अपने विचार से कहा वो मैं कहता हूं। बंदा बन कर बंदगी, पहले बंदा बनो। बंदा कौन होता है? जो बंद लगाना जानता है, मन की दौड़ को रोकना जानता है, मन को नियंत्रण में करना जानता है, जो अपनी आशाओं, वासनाओं, कामनाओं को सीमित कर लेता है, वो बंदा है। क्या कहा मैंने? और वही धीरे धीरे इंसान बन जाता है। इंसान कब बनेगा? वो इस चोले में रहता हुआ इंसान कब बनेगा? जब वो उसको भी पहचान लेगा जो इसमें असली मालिक है, तब वो इंसान बनता है, नहीं तो वो बंदा ही रह जाता है। तो मैंने कहा बंदा बन कर बंदगी, तीनों बंद लगाए, घट माही है माल खजाना, जो खोजे सो पाए। क्या कहा मैंने? इसमें ही अंदर में सब माल और खजाना है, तुम्हारी जिंदगी के सुख का, आनंद का, मस्ती का, शांति का, जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है। बाहर के सुख जितने भी हैं, साइंस ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, वैज्ञानिकों ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है,
डॉक्टरों ने इस शरीर को, इस महल को सुरक्षित रखने के लिए, इसको तंदुरुस्त रखने के लिए ना जाने क्या क्या खोज की है। लेकिन उन्होंने भी अपने हॉस्पिटल में लिख के लगाया है, आई ट्रीट ही क्योर्स। मैं केवल इलाज करता हूँ, तंदुरुस्ती वो देते हैं, ठीक वो करता है। वो भी मानते हैं कि और है, मेरी दवाई नहीं काम करेगी, ही क्योर्स, वो इलाज करता है। मेरी बात को पकड़ो। अब इस महल में जो ये घर है जिसमें आप 24 घंटे रहते हो, जिसमें तुम्हें हर तरह का आनंद मिल सकता है, उसके भी दरवाजे हैं। एक बाहर का दरवाज़ा है, एक अंदर का दरवाज़ा है, और इस मकान में भी खिड़कियां लगी हुई हैं। वो क्या हैं? पहला दरवाज़ा है हमारी आंखें। पहला दरवाज़ा हमारी आंखें हैं। जो कुछ भी ये देखती हैं वो अंदर में चला जाता है, जाने में ना अनजाने में। हम जो कुछ भी देखते हैं बिना ज्ञान के देखते हैं, बिना समझ के देखते हैं, बिना विवेक के देखते हैं कि वो चीज़ मेरे देखने के लायक है या नहीं है। हम देखते हैं, उसका हमारी चिदाकाश के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है और मन उससे विचलित होने लग जाता है। एक तो पहला दरवाज़ा जो मैं समझा वो ये है। दूसरा दरवाज़ा अंदर का है, जिसमें हम घट में अंदर जाते हैं, हम कमरे में चले जाते हैं। वो हमारा ये मुंह है, हमारा माउथ है, जिसमें से हम इस शरीर को भोजन अंदर देते हैं। ये भोजन प्राप्त करने का हमारा दरवाज़ा है भाई। अब ये सोचना है कि वो जो घर का दरवाज़ा है उसमें हम कभी का मिट्टी घट्टा अंदर जाने देते हैं, या गंदे पैर वहाँ जाने देते हैं, जूता बाहर उतार देते हो। और कई सज्जन तो बाहर जूता उतारेंगे, हाथ पांव धोकर अंदर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने समझा कि अंदर दरवाजे में अंदर जाने से कोई गंदगी अंदर नहीं जानी चाहिए। अब हम सोचो, तुम गुरु को मानने वाले हो, साध संगत में बैठने वाले हो, नहीं भी बैठने वाले तो मेरी बेनती तो सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो। तुम समझ लो कि तुम एक सत्संग की बात सुन रहे हो। मैं कोई पुरानी कहानी या कोई पुराने द्वापर त्रेता की कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ। मैं तो तुम्हें अभी की इसी वक्त की बात सुना रहा हूँ। तो हम इस दरवाजे में से क्या क्या अंदर जाने देते हैं वो आप खुद सोच लो। हमारी खुराक क्या है, हमारा पीना क्या है, हमारे भोजन के पदार्थ में क्या क्या हम खाते हैं। कहीं ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ये सोचा जाए कि इस खाने से मेरे मन के ऊपर क्या असर होगा, मेरे शरीर के लिवर पर क्या असर होगा, मेरी अंतड़ियों पर क्या असर होगा, मुझे क्या खाने से बवासीर तो नहीं हो जाएगी। हो रही है, लोगों को बवासीर हो रही है। तो जो बिना सोचे समझे इस दरवाजे को खोल रखा है, ये भी दरवाज़ा खोल रखा है और ये मेन दरवाज़ा भी खोल रखा है। फिर अब आप सोचो कि इस महल में रहने वाले नंबर 1 जो तुम्हारा मन है उस पर असर क्यों नहीं होगा। जैसा खाइए अन्न
वैसा बने मन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या कहा मैंने? बात सोचो, मेरी बात को गंभीरता से सोचने की कोशिश करो। मैं आपके चरणों में क्या कह रहा हूं? क्या हमारा खाना सिंपल है? क्या हम केवल स्वाद के लिए तो नहीं खा रहे? क्या हम केवल अपने जीने के लिए नहीं खा रहे? मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने तो बहुत प्यारी बात कह दी। अरे खाने के लिए मत जियो, केवल जीने के लिए खाओ। ये संतों की वाणी है। केवल जीने के लिए खाओ। जीने के लिए कितना चाहिए? 2 फुलके या 3 फुलके, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटोरी दाल सब्जी की, और क्या चाहिए? और लस्सी मिल जाए तो और क्या चाहिए? क्या कह रहा हूं मैं आपको मेरे सुनने वाले प्यारियों? हमारा खाना सिंपल नहीं रहा, और हमारे ऊपर बड़े बड़े जो कारखाने हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी, उन्होंने हमें आकर्षण कर दिया। हमारी रसोई में सब कुछ है। हमें बाहर का मसाला लेने की ज़रूरत क्या है? मैं सोचता हूँ, तुम्हारे पास अदरक है, तुम्हारे पास लहसुन है, तुम्हारे पास प्याज है, तुम्हारे पास अजवाइन है, तुम्हारे पास सौंठ है, तुम्हारे पास हल्दी है, तुम्हारे पास सेंधा नमक है। यही खाने से तुम्हारी अनेकों बीमारियां दूर रहेंगी। इससे बढ़िया मसाला और हो क्या सकता है? कोई मसाला इससे बढ़िया नहीं है। अब हमारे बुजुर्गों के समय, हमें तो अपने समय का पता है भाई, बचपन से लेकर जवानी तक क्या देखा हमने? घर में प्याज होता था या लहसुन होता था, हल्दी होती थी, जीरा होता था, नमक होता था, मिर्च होती थी, और काली मिर्च होती थी। क्या कह रहा हूँ मैं अपने आप को? और केवल देसी घी होता था। ये तो रिफाइंड तो कभी सुना ही नहीं था। मैं छोटा था तो शादियों में पहले तो देसी घी चलता था, फिर पता लगा कि कोई एक डालडा घी आया है, और वो चोरी से मिलता था। सरकार उसको अलाउ नहीं करती थी, खजूर वाला डालडा घी। तो उन्होंने क्या डाला जी? शादी में डालडा घी डाला। क्या जाना उनके डालडा घी डाल खाते हैं, देसी घी क्यों नहीं खाते? मेरी बात समझ गए? अब तो ऐसा हो गया कि ऐसा इंप्रेशन दे दिया गया कि देसी घी मत खाओ, तुम्हें हार्ट अटैक हो। देसी घी से हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये जो रिफाइंड हैं, ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे बड़ा सिग्नल है। अरे मेरे सुनने वालों, अभ्यास करने वालों, इन चीज़ों को बंद करो। सिर्फ तेल जो सरसों का तेल ज़मीन से पैदा होकर तुम्हारे सामने आया है, वो है, और देसी घी, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इस दरवाजे में भी उन चीज़ों को अंदर जाने दो जिससे ये महल तंदुरुस्त रहे, इसका पैनक्रिया ठीक रहे, इसका लिवर ठीक रहे, इसके फेफड़े ठीक रहें, इसका हार्ट ठीक रहे, इसका ब्लड प्रेशर ठीक रहे। क्या कहा मैंने आपको? अभ्यास, वो तो बात बहुत ऊंची है जिसकी तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, मगर पहले ये तो सुन लो आप। तीनों बंद लगाए कर, यही कहा गुरु नानक साहब ने भी। तीनों बंद, ये नहीं कि हर वक्त तुमने कान बंद करके रखनी, आंखें बंद करके रखनी, मुंह बंद करके रखना। कबीर साहब ने तो कह दिया, मोहे ऐसा सतगुरु मिल जाए जहाँ कोई आंख ना बंद करने की जरूरत पड़े, कान ना बंद करने की जरूरत पड़े, और मुख भी ना बंद करने की जरूरत पड़े। ऐसा सतगुरु मिल जाता है रे। मिला है, मुझको मिला है, मेरे दाता बाबा फकीर जी के रूप में, जिनका स्वरूप मेरे सामने रखा हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो तीसरा, एक और हमारी खिड़कियाँ हैं ना मकान में, मकान में खिड़कियाँ लगी हैं, तो उसमें जब बाहर की हवा गंदगी आएगी, एकदम पर्दे लग जाते हैं, एकदम सब कुछ बंद कर दिया जाता है, बादशाह ना अंदर आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। तो हमारे भी
खिड़कियां हैं, कहते कान की खिड़कियां चढ़ गई कान की खिड़कियां चढ़ गई। ये खिड़कियां हैं भाई। इन खिड़कियों से भी सूक्ष्म रूप में गंदे विचार, बुरे विचार आते हैं, हमारे इस घाट में उतर जाते हैं, इस घाट में उतर जाते हैं। इसलिए संत मत में इन 3 दरवाजों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन 3 दरवाजों के खुला रहने से बिना किसी कारण के बाहर की दुनिया के से अट्रैक्टिव होकर, बाहर के पदार्थों से प्रभावित होकर, बाहर के किशनभंगर, रंग रलियां, किशनभंगर, रौनक जो थोड़ी देर के लिए मनानंद है, वो हमारे इस महल में बहुत सारी गंदगी अंदर जाने का साधन बन जाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से? इसलिए साधु की जिंदगी सीमित होती है। सीमित का मतलब वो अपने काम से काम रखता है, उसको किसी से कुछ न लेना है न देना है। जो बाहर मुखी अपने काम में पूरा दिल लगाकर काम नहीं करता, पूरा अटेंटिवली अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता, जिस भी स्थिति में वो है, अगर वो बाहर नहीं अपने आप को सावधान कर सकता, तो वो अंदर भी अपने आप को एकत्रित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए पहले बाहर मुखी होते हुए आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करो। डिसिप्लिन में तभी आओगे, डिसिप्लिन में तभी आओगे जब तुम्हारा देखना शुद्ध हो जाएगा, जब तुम्हारा खाना साधारण हो जाएगा, और जब तुम्हारा सुनना भी संत मत की, गुरु मत की चर्चा के अलावा कुछ और नहीं रहेगा। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। तो जिस इंसान के ये तीनों दरवाजे, मेन दरवाज़ा भी खुला रहता है, ये दरवाज़ा भी सब कुछ प्राप्त कर रहा है, और ये खिड़कियां भी खुली हुई हैं, तो मैं कहता हूँ वो इंसान कोठी में नहीं रह रहा, वो किसी झोंपड़ी में रह रहा है, जिसका कोई दरवाज़ा ही नहीं है। हम झोंपड़ी में नहीं रहने के लिए आए, ये झोंपड़ी है ही नहीं, ये महल है, और इसका निर्माण कुदरत ने किया, जिसमें प्रकृति ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। धरती माता का अंश इसमें है, जल देवता का अंश इसमें है, अग्नि देवता का अंश इसमें है, वरुण देवता, वायु का अंश इसमें है, और आकाश तत्व की वाणी इसमें है। वो जो कोठी आपकी, उसमें तो ये चीज़ें नहीं हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितनी बढ़िया कोठी में तुम रहते हो। उसके तो हर रोज सफाई करते हो, झाड़ू पोछा देने के लिए भी शायद नौकर रखे होंगे, और 2 साल 3 साल के बाद उसका रंग रोगन भी करवाते होगे, ताकि वो सुंदर, बाहर से भी सुंदर लगे और अंदर से भी साफ रहे।
इस महल को आप किसी भी बड़े से बड़े पवित्र से पवित्र गंगा में स्नान करा दो तो क्या ये पवित्र हो जाएगा? बाहरों तो ती तुमड़ी, अंदर विष्णु कठोर, एक महापुरुष ने लिखा है। एक तुम्बा होता है, तुम्बा जैसे हमारे घिया होती है ना, ऐसा ही होता है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है, वो खाया नहीं जाता, तो उसको तुम्बा बोलते हैं। अगर उसको गंगा के जल में नला दिया जाए बाहर से कि ये शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, तो क्या उसकी अंदर की कड़वाहट, अंदर की वो तेज, बहुत तेज कड़वा होता है, वो खत्म हो जाएगा? अरे अंदर को धोना है, इसके अंदर को धोने के लिए क्या है? इसके बाहर में तो साबुन लगा लो, शैम्पू लगा लो, पाउडर लगा लो, जो मर्जी लगाओ भाई, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। अब तो पता नहीं कितनी तरह के साबुन आ गए हैं, कितनी तरह के शैम्पू आ गए हैं, ना जाने क्या क्या बाजार में बिक रहा है तुम्हारे शरीर को सुंदर बनाने के लिए, तुम्हारे शरीर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इस चोले को, जिसको केवल 3 वस्त्र चाहिए, इसको पता नहीं क्या क्या पहनाया कर इसको श्रृंगारा जाता है, जैसे कोई पता नहीं फिल्म बननी है, क्या बनना है। मेरे थोड़े शब्द और तरह के हैं, मैं क्या कहूँ, मजबूर हूँ। सादा पहरावा, सादा खुराक, सिंपल लाइफ, सिंपल ईटिंग एंड हाई थॉट। हाई थॉट तो तभी बनेंगे जब तुम्हारा भोजन सिंपल है, जैसा अन्न वैसा मन। और जो हमारा अन्न है वो किस पर निर्भर करता है? हमारे काम पर निर्भर करता है, हमारी कौन सी कमाई है, फ्रॉम वेयर वी हैव अर्न द मनी। इसमें जिम्मेदार सबसे ऊंचे नंबर पर आता है, नंबर 1 पर जिम्मेदार आता है, जो हक हलाल की कमाई खाता है और हजारों लोगों का पेट भी भरता है। सरकारी मुलाजिम भी माने जाते थे कभी कि वो ईमानदार होते हैं, लेकिन अब नहीं भाई, अब मैं नहीं कह सकता कि हमारे सरकारी मुलाजिम भी ईमानदार होंगे। वो तो सरकार के पैसे तो छोड़ो, वो तो टाइम भी चोरी करते हैं। घड़ी देखते हैं, 10 बजे जाना है, 10:30 पहुंच रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? क्या वो करप्शन नहीं है? समय की करप्शन सबसे बड़ी करप्शन है। क्या कह रहा हूं मैं आपको? इसलिए यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन मैन अगर इस मार्ग पर चलना है तो। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, तलवार की धार पर चला हूं। तलवार की धार क्या मतलब? अपने काम से काम, ईमानदारी, सच्चाई और अपने तीनों दरवाजों पर पूर्ण कंट्रोल, ये है तलवार की धार पर चलना। इसलिए मैंने कहा कि जिन्होंने जो तीनों दरवाजे खुले रखे हुए हैं, घटिया से घटिया बात सुनने के लिए कान कभी बंद नहीं किए, इनको खिड़कियों को बंद कभी नहीं किया। क्या कह रहा हूं? और जबान से भी किसी की बुराई करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, आनंद लेते हैं बुराई करने से। तुम क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं, तुम शारीरिक रूप से बिना हाथ हिलाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, दूसरों का नुकसान भी कर रहे हो और अपना नुकसान भी कर रहे हो। इसलिए तीनों बंद, इनके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करो, इनको नियंत्रण करने की कोशिश करो मेरे सुनने वालों।
वो देखो जिसको देखने की जरूरत है, वो बोलो जिसको बोलने की जरूरत है, वो खाओ जो तुम्हारे शरीर की प्रकृति के लिए बना है। हमारे दांत कुदरत ने मांसाहारी नहीं बनाए हैं, ये शाकाहारी बने हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि पहले जीना तो सीखो। नाम दान मिलना कोई मुश्किल नहीं है आज के दौर में। जहां मर्जी आप जाइए, महापुरुषों के द्वार खुले हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें नाम का दान बगैर मांगे मिल रहा है, ले लो। मगर क्या आपने अपने बर्तन को साफ किया? क्या आपने अपने बर्तन को साफ किया? तो मैं थोड़ी सी बात मैं बता दूं। मेरे गुरु भाई, बुरा ना मानना सुनने वालों, मेरे गुरु भाई कैप्टन लाल चंद जी महाराज जब लास्ट समय पिछले साल बैसाखी पर आए, तो उन्होंने, जब हमने उनको पूर्ण रूप से अपनी तरफ से विदा किया, उनके सिर पर मैंने पगड़ी रखी, शॉल उनको पहनाया क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने किसी और के कहने पर मुझे आदेश दिया कि इन दो आदमियों को आचार्य बना दो। मैं नाम नहीं लूंगा, आचार्य बना दो। मैंने कहा भी महाराज ये ठीक नहीं है, क्योंकि संगत बहुत बैठी थी, बैसाखी का दिन था। तो जैसा उन्होंने कहा मैंने आदेश का पालन कर दिया तो कर दिया। और स्टेज पर बोलने से पहले मैंने कहा कि जो कुछ भी हुआ मैं उसको अप्रूव नहीं करता हूँ, वो मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, क्योंकि बर्तन साफ नहीं थे। मैं समझता हूँ कि बर्तन इस काबिल नहीं थे, मगर उनको ये आचार्य पद दे दिया गया है। आज तो आचार्य पद भी एकदम मिल जाता है, तुम थोड़ा सा किसी के नज़दीक हो जाओ और फिर यहाँ तक हो गया है। और तो और क्या कहूँ, आचार्य बनने के लिए, गुरु बनने के लिए लोग दावे करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो क्या होगा, क्या होगा, खुद सोचो। गुरु मत को ग्रहण लग गया है, संत मत को ग्रहण लग गया है, सनातन धर्म को भी ग्रहण लग गया है। इसलिए मैं थोड़ा सा और ढंग से सबको सचेत कर रहा हूं, भाई तुम्हें ये नाम लेकर अगर तुम कहते हो कि मैं गुरु प्राण हो गया, तुम गुरु प्राण नहीं हुए। गुरु प्राण केवल वो होगा जो गुरु की बात के ऊपर आरूढ़ होकर चलेगा और जीवन को प्रैक्टिकल बनाएगा, वो होगा गुरु प्राण, दूसरा नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? गुरु प्राण होना है तो उनकी बात को मानो, उनकी बात पर चलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। 27, 30 साल तुम लोगों को हो गए, क्या मिला? मन को शांति नहीं, घर में प्रेम नहीं, आपस में झगड़े करते हो और फिर दूर तक सोचते हो कि हमने लड़के की शादी वहाँ करनी जहाँ कोई नामधारी मिल जाए, या लड़की की शादी उस लड़के के साथ करनी जो हमारे गुरु को मानता हो। ये गुरु मत नहीं है। गुरु मत कुछ और चीज है। गुरु तो ऊंची बात करता है, वो तुम्हें इस संसार में सुखी रहने का राज बताता है,
जीने का राज बताता है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड वेयर टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस दुनिया से जाना कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। गुरु तो वो बात बताता है, और तुम यहाँ रिश्तेदारों की बातें करते हो। क्या कर रहे हो तुम? अरे महल में रहो, इस 9 दरवाजों को कंट्रोल करो और उसको पहचानो जो तुम्हारे इस मन, इस शरीर, इस आत्मा को शक्ति देने वाला है। उसको पहचानो, वो तुम हो। उसको चेतन कहा है शास्त्रों ने, उसको सुरत रूप कहा है शास्त्रों ने। सुरत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। माँ सुबह बच्चे को उठाती, बच्चा उठ, स्कूल जाना है, टाइम हो गया, तो बच्चा नहीं उठता। बाप पूछता बच्चा क्यों नहीं उठा, कहती सुरत नहीं करता, सुरत नहीं करता, अभी वो बॉडी में नहीं आया। वो अभी बॉडी में नहीं आया, बॉडी से कहीं और गया हुआ है। बेहोश आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तुम होश में आओ, मैं तुम्हें होश में लाना चाहता हूँ। यही बाबा फकीर जी महाराज ने मुझे शिक्षा दी है। हम जागते हैं लेकिन होश में नहीं हैं। हम होश में नहीं हैं। क्यों नहीं होश में? क्योंकि हमारा तीनों दरवाजों पर नियंत्रण ही नहीं है। हमने इसको झोंपड़ी बनाया हुआ है, झोंपड़ी बन गई ये। बाहर के गेट से भी जो मर्जी अंदर आ जाए, अंदर के गेट से भी जो मर्जी अंदर चला जाए, और खिड़कियों से भी जो मर्जी बाहर से आवाज़ें क्या धम धम क्या। अरे बाबा क्या बात करूं मैं आपको। आजकल ये जो डीजे कुछ कहते हैं, उनके पास 2 मिनट आप खड़े तो हो जाओ ज़रा, तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। कहाँ है उसमें राग, कहाँ है उसमें रागनी? कौन है उस रागों को गाता, कौन है उन रागों को सुनता? इसलिए ये जितने भी धम धम चलते हैं, ये हमारे दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं। बचो इनसे, ट्राई टू बी अवे फ्रॉम देम। मैं जाता ही नहीं किसी की शादी में, घर में ही रहता हूँ। क्या जाना किसी की शादी में, मुझे नहीं कोई शौक है जाने का। बहुत कुछ देख लिया जिंदगी में, कहाँ तक देखूँगा मैं। इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ आपको। मैं स्वामी जी महाराज की बात बता देता हूँ। आज मैं स्वामी जी महाराज का शब्द निकाला है, वो हमें वार्निंग देते हैं, वो वार्निंग देते हैं, हमें समझाते हैं कि ऐ इंसान तू क्या कर रहा है, इस मन के बखेड़े के पीछे अपने आप को तू क्यों बर्बाद कर रहा है। इसको चेतावनी देते हैं। वो स्वामी जी महाराज की वाणी है, जो सार वचन से मैंने ली है, वो आपको सुनाता हूँ। मन रे क्यों गुमान अब करना। गुमान कहते हैं गर्व को। किस बात का गर्व करोगे बताइए तो? कुछ लेके आए थे, कुछ ले जा सकते हो। जो कुछ भी कुदरत ने दिया तुम्हारे लिए दिया, तुम्हारे सुख के लिए दिया, उसका शुक्र करो रे। मन रे क्यों गुमान अब करना। तन तो तेरा खाक मिलेगा, जाए 84 पढ़ना। मन रे क्यों गुमान अब करना। दरवाजे खुले रहेंगे। बंदा बने ही नहीं, इंसान बने ही नहीं, बस इनके तीनों के चक्कर में अपने आप को लुटा दिया, तो फिर क्या होगा? तन खाक हो जाएगा और तुम सूक्ष्म शरीर के साथ कहाँ जाओगे?
84 में चले जाओगे, पुनर्जन्म होते रहेंगे, ना जाने किस किस जन्म में किस किस रूप में आओगे तुम। बहुत कुछ संतों ने लिखा है कि अगर लास्ट समय में तुम्हारा ये हाल है तो तुम ये बनोगे, ये इसमें ध्यान है तो ये बनोगे, इसमें ध्यान है तो ये, सब कुछ लिखा है। और आप सुनते होंगे सत्संगों में, मैं क्या रिपीट करूं। तुम 84 में चक्कर में पड़े रहोगे। मैं तुम्हें जगाने आया हूं बाबा फकीर जी के दरबार से। वो क्या कहते हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दीन गरीबी चित में धरना। दीन गरीबी किसको कहते हैं? वो गरीब नहीं, वो इंसान दीन है जो सब कुछ होते हुए भी, जो कुछ भी उसके पास कुदरत ने उसको दिया है, उसको अपना नहीं समझता, कुदरत का दिया हुआ वरदान समझता है। ये कुदरत ने दिया है, ये पंखे, ये बिजली, ये मकान, ये एसी, ये गाड़ियाँ, सब उसने मेरे सुख के लिए दिया। ये मेरा, मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। मेरा कबीर साहब ने बहुत ऊंची बात कही है। वो कहते हैं शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी तुमने दिया। बताओ तो तुम्हारा इसको बनाने में कितना हाथ है। मकान तो तुमने बनाया, लेकिन इसको तो नहीं तुमने बनाया भाई। तुम इसके ठेकेदार बन गए कि ये मेरा है। तुम दीन नहीं बने, तुम दीन नहीं बने। मुझे नामदेव जी की एक शब्द लाइन याद आ गई, कभी कभी मैं गाया करता था। मैं अंदले की टेक तेरा, नाम खुंदकारा। मैं अंदले की टेक तेरा, नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। तेरा नाम है आधारा। मैं अंदले की टेक तेरा, नाम खुंदकारा। तेरा नाम खुंदकारा। वो कपड़े धोया करते थे ना, फट्टे के नीचे के डंडा लगता है, उसको खुंदकारा कहते हैं। हमारे जीवन का आधार वो है, नाम है। लेकिन दीन होकर, सब कुछ मेरा नहीं है, दीन उसको कहते हैं। और इसी को कबीर साहब ने भी कहा है कि दीन बनकर जियो जिंदगी में, अपने आप को बंधन में मत डालो। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तेरा तेरा मेरा मेरा करते बर्बाद हो जाओगे, तेरा तेरा करते आबाद हो जाओगे। क्या कहा मैंने? आगे सुनो दाता दयाल जी की दीन क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज। प्रीत प्रतीत गुरु की करना, प्रेम और विश्वास। प्रेम प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जलना। रसायन अंदर की सब बीमारियों को दूर करती है रे। सर्व रोग का औषध नाम, संतों ने ये वचन कहा है। सर्व रोग का औषध नाम। वो नाम कौन सा? ये नहीं जो तुम जपते हो कि राम राम जप लिया तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, या राधा स्वामी कर लिया तो वो दुख दूर हो जाएगा। वो तीन से परे है। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गति चीना। वहाँ सतगुरु की गति का पता लगता है।
वो शरीर, मन और आत्मा से आगे की बात मैं कह रहा हूँ। और यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम रसायन वो है। ये नाम रसायन नहीं देखना, भूल कर ये समझ लेना कि हम राम 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 कपड़े भी ऊपर लिख के डाल लिए और मत्थे पर तिलक लगा लिया, 5-7 बारी राम राम किया और पानी फेंक दिया या कुछ और कर दिया, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा रे। तुम फंस गए और फंस गए काल और माया के इस चक्कर में। ये काल और माया है, बाहर में जो कुछ है वो भी काल और माया है। तुम्हारे मन के अंदर जो संस्कार पैदा होते हैं, ख्याल पैदा होते हैं, नक्शे पैदा होते हैं, तस्वीरें पैदा होते हैं, गुरु पैदा होता है, वो भी तुम्हारे अपने मन का बनाया हुआ है। बाहर से कोई देवी, कोई देवता, कोई गुरु नहीं आता। यही मेरे सतगुरु ने हमें बार 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 समझा के इस सवाल को पक्का कर दिया कि देखना, इन दृश्यों में नहीं फंसना है, तुम यहीं के यहीं रह जाओगे, तुम ग्रेविटी ऑफ अर्थ से बाहर नहीं जा पाओगे। इसलिए मैं आज आपकी सेवा में ये स्वामी जी महाराज का शब्द सुना रहा हूँ आपको। आगे कहते हैं, मन मलिन के कहे ना लगना। मन तो मलिन है क्योंकि आंखें देखती हैं, मुंह खाता है, कान सुनते हैं, इन तीनों का असर हमारे मन पर पड़ता है। वो मलिन होके रहेगा क्योंकि दरवाजे खुले हैं, जो मर्जी अंदर आए। गंदा होगा मकान, उसको कोई रोक नहीं सकता सफाई करने से। मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का बचन ये बिच धरना। वाह स्वामी जी महाराज, गुरु गुरु को बाहर गाता, अपने अंदर कभी न लाता। क्या कहा, ये भी स्वामी जी की वाणी है। गुरु को बाहर बाहर गाता, अपने भीतर कभी ना लाता। वो गुरु कौन है जो तुम्हारे अंदर आएगा? गुरु का वचन, गुरु की वाणी, गुरु की हदायत, गुरु का कहा हित कर मानो। क्या कहा, सुनो ना सुनो तुम्हारी मौज, मैं तो अपना कर्म पूरा कर रहा हूँ मेरे प्यारियों। जीवन को बना लो, ये वक्त बारा नहीं आएगा। इसलिए फिर क्या कहते हैं, मन के बारे में कहते, मन मति मंद बुरी मत, मन जे मत मंद गहे नहीं सरना। इसकी मत गंदी हो गई। ये मत मंद गहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाई उदर को भरना। लोभ और बड़ाई बड़ा, कहते हैं कंचन तजना सहज है सजना, सहज तजना त्रिया का ने, औरत का ने भी आदमी छोड़ देगा और सोने चांदी का लोभ भी छोड़ देगा, मगर कहते हैं 3 चीजें नहीं छोड़ सकता, लोभ, बड़ाई और बुराई करना। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी नहीं छोड़ सकता, लोभ भी नहीं छोड़ सकता, और बड़प्पन बड़ा कोई कह दे ये कमाल कर दिया आपने तो बस तुम भूल जाओगे, तुम भूल जाओगे। इसलिए जो कहते हैं दाता स्वामी जी महाराज कि ये मतमंद है, ये लोभ बड़ाई की ओर वो ज़्यादा पहुँच जाता है। अगर किसी ने बुरा कह दिया तो नज़रें बदल जाएंगी, सच्ची बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। साची बात कबीरा कहे सबके मन से उतरा रहे। क्या कहा कबीर साहब ने भी तो मान लिया इस बात को, तो सच्ची बात दुनिया सुनने को तैयार नहीं है, मगर संतों ने ढिढोरा पीटा,
आदि संत से लेकर अब तक के संतों ने इसी को ढंढोरा पीटा के ऐ इंसान, तू इंसान बन जा, भगवान तेरे से दूर नहीं है। दूर क्या, वो तेरे खच में है, तेरे अंदर है। जहां तक को कह दिया घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, कहे नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। जहां तक तो कह दिया संतों ने, और क्या कहें। फिर भी दुनिया बाहर को भटकी हुई है, लड़ती है मंदिरों के नाम पर या किसी देवी या देवता के नाम पर। कहाँ भटक रहे हो, कब तक भटकते रहोगे। संत मत आया है, तुम्हें जगाने के लिए आया है, तुम्हें इंसान बनाने के लिए आया है। इन वाणियों को सुनो, तुम उन महापुरुषों की वाणियों को सुनो तो सही दिल से, तुम्हारी अंदर की आँख खुलेगी, अवश्य खुलेगी। कभी हो नहीं सकता संत का छोड़ा हुआ वचन कभी खाली जाए, कभी हो नहीं सकता। मैं नहीं ये विश्वास करता। आगे कहते हैं, तुम मानो मत इसका कहना, किसका, मन का। तुम मत मानो इसका कहना, इसके संग जगत में फंसना। तुम मत मानो इसका कहना, इसके संग जगत में फंसना। ये तो जगत में फंसाएगा, बाहर की दुनिया में तुम्हें फंसाएगा, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा बंधन है ये। अरे बंधन तो बहुत हैं, शरीर का बंधन, रिश्तेदारी का बंधन, धन का बंधन, दौलत का बंधन, गुरु का बंधन, गुरु के डेरे का बंधन, और क्या कहूँ मैं आपको। गुरु के वचन का बंधन नहीं करते तुम, ये सभी तो दुख की बात है। जो बंधन करना चाहिए वो तो करते नहीं, जो बंधन नहीं करना चाहिए उसके साथ बड़ा प्यार रखा हुआ है। मैं कभी कभी मुझे सत्संगी मिलते हैं, भैया मुझे बता दो, आज तुम सत्संग सुन के आए हो, महाराज जी के मुखारबिंद से कोई जो बहुत अच्छा वचन निकला वो मुझे सुनाओ। वो वचन नहीं सुनाते, वहाँ की बात करना शुरू कर देते हैं। वो छोड़ो जी प्रोफेसर साहब, वहाँ का लंगर का इतना अच्छा इंतज़ाम है, दुकानें लगी हुई हैं, जो मर्जी वहाँ से ले लो। अगर लंगर में रोटी नहीं खानी तो वहाँ पर क्या कहते हैं, सब्सिडी पर भोजन मिलता है, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, ये है वो है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। रोटी से प्यार है, गुरु के वचन से प्यार नहीं, तो तुम क्या लेने गए थे वहाँ रे। गुरु के वचन को पकड़ो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वे गुनो। संत मत की बात कर रहा हूँ, गुरु मत की बात कर रहा हूँ मैं। सनातन धर्म तो कहीं का कहीं चला गया था, वो अंतर्मुखी सारे का सारा। सनातन धर्म अंतर्मुखी था, बाहरमुखी होकर बिगड़ गया, बट गए हम। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। उस परम तत्व की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। तो कहाँ जाएंगे, परम तत्व में नहीं जा सकते। जिसकी पूजा हो रही उसी में जाएंगे या वहीं जाएंगे, और कहीं जा नहीं सकते। सच्ची बात कह रहा हूँ, कड़वी बात कह रहा हूँ। इसलिए उससे प्यार करो जो हमारा पिता है, जो हमारा आद है, जो राधा स्वामी है, जो अकाल पुरुष है, जो अनामी पुरुष है। क्या कह रहा हूँ मैं, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। फिर आगे कहते हैं, इस मूर्ख को समझ के पकड़ना, सब मन का ही खेल है। इस मूर्ख को समझ के पकड़ना, गुरु के वचन कभी ना बिसरना। इस मूर्ख को समझ के पकड़ना,
गुरु के वचन को कभी ना विसरना, गुरु का रूप नैन में धरना, गुरु का रूप नैन में धरना, सुरत शब्द से नभ पर चढ़ना, सुरत शब्द से। जहाँ मन शब्द नहीं कहा गया, सुरत शब्द कहा गया। और सुनो मेरे सुनने वालों, उस शब्द को जे कान नहीं सुन सकते, उस शब्द को मन के जो अंदर हम स्वप्न में देखते सुनते हैं वो भी नहीं सुन सकते। उस शब्द को जब हम प्रकाश में चले जाते हैं तो केवल उसको केवल हमारी आत्मा सुनती है, और उस शब्द को जब हमारी सुरत नृत्य हो जाती है, नृत्य का मतलब इन तीनों से परे चले जाती है, उसको वो सुनते। किसी बच्चे ने मुझे लिखा कि महाराज जी, परमदयाल जी महाराज ने कहा कि वहाँ प्रकाश और शब्द में मैं शब्द को सुनता हूँ और शब्द प्रकाश को देखता हूँ, तो वो कौन सी चीज़ है? तो वहाँ आंखें तो है ही नहीं, वहाँ कान भी नहीं है। उस बोले को पता ही नहीं है कि उसकी पता नहीं कितनी आंखें हैं, उतने पता नहीं कितने कान हैं। वो परम तत्व है, वो परम तत्व की अंश है, उसमें सभी वो सिफतें हैं जो उस माल के कुल में सिफतें हैं, जो सब कुछ देखता है, हर वक्त देखता है और हर बात को समझता है। वो तुम्हारी उस सुरत में है। मगर आप मन की कल्पनाओं से, मन की जो बेड़ियां हैं उनसे अगर निकलोगे तो तभी वहाँ पहुँचोगे ना, तभी आपको ज्ञान होगा। और अगर आपने कहीं महाराज जी की या किसी सत्पुरुष का सत्संग प्रेम से सुना होता तो तुम ये सवाल कभी भी ना करते बेटा। वो सब कुछ सुनता है, वो ही तो सब कुछ है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। वो आंखें सदा रहने वाली हैं, वो कान भी सदा रहने वाले हैं। वो सागर में जब चले जाएंगे, अपने अस्तित्व में जब विलीन हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर सर्वव्यापक हो जाएंगे। यही दाता दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज के उस शब्द में लिखा है, रूप तेरा अति प्यारा फकीरा, रूप तेरा अति प्यारा। और आखिर में कहा है, तू व्यापक संसारा। कभी सुनाऊंगा तुम्हें मैं ये शब्द, तू व्यापक संसारा, तू सारे संसार में व्यापक है। तो जब वो सारे संसार में व्यापक है बेटा, हम सबको वो देख रहे हैं, हम सब उसकी नज़र में हैं। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ने की कोशिश करो। आखिरी लाइन सुना देता हूँ। राधा स्वामी नाम सिमरना, ये साइंटिफिक वर्ड है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम सिमरना, जो वो कहें चित्त में धरना, जो वो कहें चित्त में धरना। जब मन ठहर जाता है ना, वो चित्त हो जाता है। जब वो चित्त होता है उसमें बुद्धि पैदा होती है, और बुद्धि फिर सारा संसार पैदा कर देती है।
मन चित एक होए, नाम सिमरन करो रे। इसलिए कहा है एक मन एक चित्त होए। चित्त अलग ना रखो, मन को चित्त से अलग ना होने दो, क्योंकि जब ये चित्त में जाएगा वहाँ फिर क्या पैदा होगा, वहाँ विचार पैदा होंगे, वहाँ संकल्प पैदा होंगे, वहाँ दबे हुए संस्कार पैदा होंगे। इसलिए जब उस चित्त में पहुँचोगे, अगर उस चित्त को आप बुद्धि की तरफ ले जाने की बजाय सतगुरु के जोड़ दोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा मन रे अब गुमान क्यों करना, किस बात का गुमान करना है। तो इसलिए ये समझ लो जो मैंने कहा, इन 3 चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, इन 3 चीज़ों का सदुपयोग करना सीखिएगा। तुम्हारा महल हमेशा साफ रहेगा, अंदर से भी साफ रहेगा और बाहर से भी साफ रहेगा। कोई बाहर का झक्कड़, बारिश, कोई तूफान, कोई गंदगी तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी। सबसे पहले इनको ताले लगा दो। इसलिए मैंने कहा बंदा बनकर बंदगी तीनों बंद लगाए, घटमा ही है माल खजाना, जो खोजे सो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप सबके प्रति सद्भावना, आप सबके प्रति मेरी शुद्ध विचार। आप सुखी रहो, आनंद में रहो, उस मालिक की कृपा तुम्हारे ऊपर सब पर बनी रहे। आप सबको मेरा प्यार भरा राम राम, हरे कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और लास्ट में मेरा शब्द राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।